दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत ही अच्छे हो गए आई होप। तो मैं आज आपके सामने फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो कि आपको बहुत डाउट होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूं, जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट पर मैं वहां पर पानी डाल देता हूं और दूसरा फ्लूइड डाल देता हूं, तो क्या होता है, वो जो वाटर है उस सरफेस को वेट कर देता है, मतलब कि गीला कर देता है। क्या कर देता है सर? गीला कर देता है। और कोई फ्लूइड ऐसे होते हैं जो उस सरफेस को गीला नहीं करता, मतलब कि नॉन वेटिंग कंडीशन आता है। क्या आता है सर? नॉन वेटिंग है। ऐसा कैसे हो जाता है सर कि वाटर को डालने से वो गीला हो जा रहा है और वाटर को डालने से गीला नहीं, मतलब कि दूसरा फ्लूइड को डालने से गीला नहीं हो रहा है? करेक्ट है? मेरी बातें समझ आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना। दो केसेस लेके बताता हूं मैं। एक ले लेता हूं, यहां पर ले लेता हूं, एक सब्जेक्ट ले लेता हूं और दूसरा ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉलिड बॉडी है। मान लो ये कोई सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है। ये क्या है? ये भी सॉलिड बॉडी है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पास वाटर को फ्लो कर देता हूं। मैं यहां पास वाटर को डाल देता हूं, वाटर को यहां पास डाल देता हूं, ऐसे ऐसे बूंद बूंद करके आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर डिफरेंट फ्लूइड लाइक अ मरकरी, मरकरी को डाल देंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा देखना, समझना चीज को। जब मैं वाटर को डालता हूं यहां पास, जब मैं वाटर को यहां पर मर्ज करता हूं, ठीक है, वाटर को मर्ज करता हूं, तो मुझे कुछ ऐसे टाइप का देखने को मिलता है। मतलब ये ऐसे कोशिश करता है कि ये जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, इसे वेट कर दिया जाए। इसे क्या कर दिया जाए? वेट कर दिया जाए। ये वेटिंग कंडीशन के बारे में बताता है। लेकिन जैसे मरकरी देखे होगे आप लोग, मरकरी देखे होगे तो किस टाइप का दिखता है सर? मरकरी की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि ऐसे टाइप का, एक सेकंड ना, ये जो मरकरी है, ये जो मरकरी है वो किस टाइप का देखने को मिलेगा? लाइक दिस। ये मरकरी है भाई, मरकरी ऐसे हो जाता है। और ये भाई साहब क्या करता है, ये सॉलिड सरफेस को, सॉरी, ये जो है आपका सॉलिड फेस को गीला नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण? जैसे कि एग्जांपल से बात करता हूं, देखो, ये मान लो वाटर है, वाटर सरफेस है, ये क्या है बेटा आपका? वाटर है एंड सॉलिड सरफेस, ये है सॉलिड सरफेस। आप देखे होंगे, आप देखे होंगे भाई, जो आपके पास लाइफ में फिजिकल एग्जांपल है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मजा आएगा। मजा कैसे आएगा? ये है मरकरी, Hg एंड सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। तो देखो कैसे हो जाता है। पूरा कहानी बताऊंगा, बस देखते रहना, मेरे साथ बने रहना, सारी चीजें आप लोग को अभी क्लियर होगा। थोड़ा समझना, ये पानी की बूंद है, ये मरकरी है। जैसे कि मरकरी पाइप में हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, उस केस की बात है, जब वहां पर मरकरी गिर जाता है तो इस टाइप का आपका व्यू देखने को मिलता है। किस टाइप का व्यू देखने को मिलता है? दिस टाइप का। ऐसे ये आपके सरफेस को भिगो, वेट नहीं कर रहा है, वेटिंग नहीं कर रहा है भाई, ये ऐसे टाइप का देखने को मिलता है। करेक्ट है क्या? लेकिन जब मैं पानी को डालता हूं तो ये आपस में क्या हो गया, मिल जाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को भिगो देता है, वेट कंडीशन कर देता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि ये वेट हो रहा है? वाटर जो है किसी भी सरफेस को डुबा देता है, भिगो देता है, बट मरकरी जो है भिगोता नहीं, वो अलग हो जाता है। ऐसे क्या कारण है? तो देखिए, अब समझिए, चीजों को समझिए, थोड़ा आराम समझना ना, समझना यहां पर क्या बताने वाला हूं। तो देखिए बेटा, एक मैं क्या करता हूं, दो कंटेनर ले लेता हूं, दो कंटेनर ले लेता हूं, और यहां पर भी मैंने एक क्या कर लिया, दो कंटेनर ले लिए। ठीक है, अब यहां पर देखो बात कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर देखो सेम फ्लूइड पार्टिकल, सेम फ्लूइड पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो लाइक दिस, ये सेम फ्लूइड पार्टिकल है, ये क्या है? सेम फ्लूइड पार्टिकल है। एक कलर दिख रहा है मतलब कि सेम फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, सेम फ्लूइड पार्टिकल। ओके, और इधर क्या करता हूं, डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल की बात करता हूं। ये डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल की बात होता हूं। ठीक है, डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल की बात करता हूं, लाइक दिस। सॉरी, यहां पर हम लोग का चेंज करना होगा कलर को। यहां पर डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल की बात करता हूं, लाइक दिस, जिससे आप लोग को चीजें को समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब देखो क्या बता रहा हूं, दोनों को कांटेक्ट में ला लिया,
दोनों को कांटेक्ट में ला लिया, मान लो ये ए पार्टिकल्स है, ये भी ए पार्टिकल्स है, दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, दोनों आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, करेक्ट है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर भी मेरे को क्या मिलेगा, अट्रैक्शन, लेकिन यहां पर डिफरेंट पार्टिकल्स ए और बी है, ए और बी है, क्या है, ए और बी। तो यहां पर जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, यहां पर देखना सेम मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स, यहां पर क्या बेटा आपका डिफरेंट 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 मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, ये ए और ए है ना, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, करेक्ट है। तो बेटा अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस नेचर को क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स, क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स, बड़ा बड़ा लेटर में लिख देते हैं, दैट इज नोन एज कोहेशन, कोहेशन फोर्स। और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अधेशन फोर्स, अधेशन, अधेशन फोर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली इस चीज को समझ पाएंगे, इस चीज को समझ पाएंगे। मैंने क्या किया, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट किया उसका नाम दे दिया कोहेशन, सेम मतलब को मतलब सेम, है ना, ऐसे करके याद कर लो, कोहेशन फोर्स होगा, है ना। अगर मैं बात करूं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक तरफ ले लो वाटर, एक तरफ ले लो मरकरी, यहाँ पर वाटर वाटर ले लो तो सेम मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहाँ पर वाटर और मरकरी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट होता है टू पार्टिकल्स के बीच या टू मॉलिक्यूल्स के बीच, उसको बोलते हैं अधेशन फोर्स। इसी फिनोमिना को मैं बताने वाला हूं अभी कोहेशन और अधेशन में। चलिए देखते हैं, अब बात करता हूं इंपॉर्टेंस, जो अब समझना बेटा, है ना, अब समझना, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट केसेस देखने को मिल रहा है। मान लो ये क्या है, सॉलिड सरफेस है, दो केसेस जो मैंने बताया था उसको फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो, एक तरफ हमने वाटर डाल दिया, ये क्या बोल दिया इसको मैं, सॉलिड, सॉलिड सरफेस, इसको भी क्या लिख देते हैं, सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। अब देखना क्या कर रहा हूं, इधर मैं वाटर डालता हूं तो मुझे स्ट्रक्चर मिलने वाला है इस टाइप का, ये जो मुझे स्ट्रक्चर मिलने वाला है इस टाइप का, किस टाइप का, दिस वन, ठीक है, बातें समझ आ गई। ये देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है। लेकिन जब आप यूज करने वाले हैं क्या चीज यूज करने वाले हैं सर, ये जो है मरकरी, मरकरी को यूज करता हूं तो मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है भैया, ये इस टाइप का, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो ओके, नाउ अब देखिए कहानी, ठीक है। यहां पर कांटेक्ट एंगल जो होगा, ये जो होगा कांटेक्ट एंगल होगा, क्या होगा सर, इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ये जो होगा कांटेक्ट एंगल होगा, कौन सा, इसको बोल देते हैं थीटा, क्या है, थीटा है, थीटा जो है कांटेक्ट एंगल, ये क्या है, थीटा जो है कांटेक्ट एंगल। और यहां भी बना देते हैं सर, यहां से भी हम कांटेक्ट एंगल की बात करेंगे, तो ये बेटा आपका कांटेक्ट एंगल हो जाएगा थीटा, और इधर से भी बात करूंगा तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा आपका, मरकरी है Hg, और यहां पर क्या बेटा, वाटर है H2O। अब बात समझना, अब इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, वाटर की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ, किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ मैं क्या कर रहा हूं, वाटर की प्रॉपर्टीज के मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉलिड पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स के साथ यहां पर अधेशन बोले या फिर कौन, अधेशन फोर्स ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है सर, अधेशन फोर्स ज्यादा होगा तो दोनों आपस में मिलने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, दोनों आपस में मिलने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स यहां पर मैं रीजन लिखना चाहूंगा कि अधेशन, अधेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन, adhesion is greater than cohesion, that means F adhesion force is greater than cohesion force, करेक्ट है, करेक्ट है।
लेकिन जब मैं मरकरी की बात करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी की बात करेंगे तो ये जो है आपस में अपने ही मॉलिक्यूल्स में ऐसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा यहां पर कोहेशन इज ग्रेटर देन अधेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कोहेशन इज ग्रेटर देन अधेशन हो जाएगा, अधेशन फोर्स। ठीक है, तो कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन अधेशन फोर्स जब ज्यादा होता है तो कोई भी लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड में, मतलब कि दूसरे सरफेस में क्या कर देंगे, दूसरे सरफेस में अगर बात करूं तो ये वेट नहीं करता, भिगोता नहीं। लेकिन जब आपका अधेशन फोर्स ज्यादा होगा कोहेशन फोर्स से, तो वो जो फ्लूइड है आपके सॉलिड सरफेस को गीला कर देगा, वेट कर देगा। और भी क्या क्या कहानी लिख सकते हैं बेटा, और भी क्या क्या कहानी लिख सकते हो। एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा था मैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो यहां पर देखो जो थीटा एंगल है लेस देन 90 है, क्या है थीटा जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे, थीटा इज लेस देन पाई बाय टू। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90। समझ आएगी बातें? थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है किसी भी सॉलिड सरफेस को गीला कर देगा। अगर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन बोला ना, हाँ ग्रेटर देन की बात करूंगा तो सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करेगा। करेक्ट है, मेरी बातें आप लोग को समझ आ गई। यही रीजन होता है कि कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड सरफेस को गीला कर देगा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को गीला कर देता है। कब गीला करेगा बेटा, वेट कब करेगा, जब उसका जो होगा अधेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन होगा, और कोहेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो वो अपने आपको मतलब किसी भी लिक्विड को गीला नहीं करेगा। यही रीजन है, समझ आ गए, है ना, समझ आ गए केसेस। चलिए, तो यही शॉर्टकट, यही क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, यही मैं बताने वाला था आप लोग को बेसिकली क्या होता है। ओके, तो आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोग को चीजें समझ आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से चीजें समझ। एक बार और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मरकरी की बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्स या फिर अधेशन, यहाँ पर बात करूंगा मैं, अधेशन इज लेस देन कोहेशन होगा। ठीक है, और यहां अगर बात करूंगा अधेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोहेशन फोर्स ज्यादा होता है मरकरी के केस में, वाटर के केस में अधेशन। यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि वेटिंग और नॉन वेटिंग ऑफ द लिक्विड। तो आई होप बहुत ही इंजॉय किए होंगे, और नेक्स्ट एपिसोड या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का स्मॉल कॉन्सेप्ट बिग धमाका टाइप का चीजें लाके दिखाऊं। ओके बेटा, एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच।